इन द बिगिनिंग, वो क्या है? इन द ये बिगिनिंग को आप देखेगा तो ओरिजिनल मूल प्रति में आप देखेगा ना, रियल स्क्रिप्चर के अंदर हिंदी नहीं रहेगा, उधर खाली बिगिनिंग रहता है। कब से? आरंभ से। हिंदी नहीं रहेगा उधर, बिगिनिंग। बिगिनिंग से, आरंभ से, आदि से आप देखेगा तो कौन था उधर? परमेश्वर। कौन था? परमेश्वर। ये बहुत महत्व का मैसेज है, अगर आप सुनेंगे प्रॉपर। इसके लिए शैतान खेल रहे, अभी देना नहीं चाहते वो। आदि से एक संभव हुआ, आदि में परमेश्वर था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। गॉड क्या लिखा है करके कल पर देखा, गॉड को एलोहिम। हिब्रू में क्या है? एलोहिम, गॉड। गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। ये एक्चुअली हेवन नहीं है, रियली आप देखेंगे ना, हेवंस आता है। क्या आता है? प्लूरल है, हेवंस। एक हेवन नहीं है, अनेक हेवन को बनाया। हेवन आपका भाषा में कैसा? ब्रदर पढ़ो। प्रारंभिक देवा ने आकाशे। आकाशे लिखा है। आकाशे का मतलब क्या है? इधर आप देखो हेवन लिखा है, लेकिन आपका बाइबल में क्या है? मतलब कितना? एक। हिंदी में क्या बोला? आदि में परमेश्वर ने आकाश कितना है? लेकिन मैं बोलते हैं आकाश नहीं है, आकाशों को बनाया। आकाश एक नहीं है, एक से जास्ती बनाया प्रभु ने। अय्यूब का पुस्तक 9वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। तो एक तास, अय्यूब का पुस्तक आकाशे पसरतो आणि समुद्राच्या लाटावरून चालतो। एक तास काय? आकाशे। आकाशे बोलेगा तो मेनी, एक से जास्ती। वो आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। समुद्र का ऊंची ऊंची लहरों में क्या करता है? कौन समुद्र का ऊंची ऊंची लहरों में गया? चला कौन है? याशुआ मेसिया। बच्चे लोगों को भी मालूम है ना? समुद्र का ऊंची ऊंची लहरों में कौन चला? याशुआ मेसिया चला। फिर वो अकेला क्या किया? आकाश मंडलों बोलता है, इंग्लिश में क्या दिया है? हेवंस, नॉट हेवन, हेवंस। उसका क्रिएशन में आप देखेगा तो वो एक हेवन को नहीं बनाया, अनेक हेवन को बनाया। इधर से देखेगा आपको दिखेगा यही हेवन है, बस आकाश यही है। उसका आगे अपना को मालूम नहीं था बहुत सालों से। अभी विज्ञानी क्या किया? इधर से रॉकेट को भेजा और क्या क्या शटल को भेजा, ये वो करके भेजा। अभी भी क्या करता है? वो चलते रहता है। लेकिन पहुंचा क्या? किधर किधर पहुंच जाए? क्रॉस करता है बहुत गैलेक्सी को। वो बोलता है नक्षत्र मंडल जो रहता है उसको क्रॉस करके क्या कर रहे हैं? वो जा रहा है, बहुत जगह पे पहुंच गया, लेकिन अभी तक किधर एक जगह में जाके स्टार्ट नहीं हुआ, बस जाते रहता है। ऐसा ही बादल भी कैसा मालूम है आपको? नीचे कैसा रहेगा? कितना दूर जाएगा? जाते रहेगा ब्रदर, उसका कुछ अंत नहीं है। क्यों? बादल को और एक बात है, नाम है बॉटमलेस पिट। उसका नाम क्या है? बॉटमलेस पिट। उसको क्या नहीं है? बॉटम नहीं है। अभी एक ग्लास है मेरे पास, उसको बॉटम है, मैं कुछ डालेंगे तो वो रुक जाता है,
है ना, उधर बॉटम नहीं ही समझो, वो रुकेगा क्या, डालेगा तो चाहते रहे। पाताल ऐसा है, पाताल ऐसा है, स्वर्ग में भी ऐसा है। अब जाना पड़ता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कितना दूर है करके। इतना महान प्रभु है वो, सब उसका कंट्रोल में रहता है। आकाशों को बनाया, आकाशों को बना के उसमें बैठ के राज्यभार कर रहा है। आपको एक प्रार्थना सिखाया था ना प्रभु ने, ये आमचे स्वर्गाचे, हाँ, तुमचे नाव पवित्र माना जाए, तुमचे राज्य, हाँ, तो किधर वास करता है करके बोला आपने, स्वर्ग ही क्या, स्वर्गों ही क्या, हाँ? एक हिंदी में एक, और मराठी में कितना है, एक है, तमिल में कितना है, अनेक, और इंग्लिश में कितना है, हेवन एक दिया है, लेकिन तमिल में अनेक दिया है। रियल क्या है, अनेक मंडल है उधर, एक नहीं है, वन हेवन नहीं, मेनी हेवन्स आर देयर। ये सब हेवन्स को कौन बनाया, अकेला कौन बनाया, याशुआ मेसिया बनाया। अभी इतना आकाश को बना के प्रभु उसमें वास कर रहा है, उसको प्रभु ने राज्यभार कर रहा है। बाइबल ऐसा बोलता है, बड़ी है, स्तोत्र से 136वां अध्याय है, 5 और पढ़ने के लिए टाइम रहेगा अपना को, 4, 5, 6 पढ़ो। उसको छोड़कर हाँ। कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। हाँ। उसकी करुणा सदा की है। हाँ। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया। हाँ। उसकी करुणा सदा की है। हाँ। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। हाँ। उसकी करुणा सदा की है। हाँ। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। हाँ। पढ़ो मराठी में जो पढ़ो। एकटाच मोठे हाँ। पदुते करतो त्याला, कारण त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे। हाँ। ज्याने बुद्धीने आकाशे निर्माण केली, हाँ। त्याला कारण त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे। हाँ। ज्याने पृथ्वी जलावर विस्तरली, हाँ। त्याला कारण हाँ। त्याची प्रेम दया सर्व काळ ये आहे। सब चीजों को सृष्टि किया उसका ज्ञान, अपना ज्ञान नहीं है, किसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है। और स्वर्ग में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, राज्यभार कर रहे हैं। सब दुनिया को उसके हाथ में रखा है, सब सूर्य चंद्र या नक्षत्र या मंडल है, ऊपर का मंडल, ये सब उसका हाथ में रखा है। लेकिन एक चीज उसका हाथ में नहीं, कौन सा है? एक चीज उसका हाथ में नहीं है, कौन सा है? हाँ, बोलो, कौन सा नहीं है परमेश्वर के हाथ में? हाँ? कोई आवाज नहीं आता है, मेरा कान थोड़ा बहरा है, मैं तुम लोग का आवाज थोड़ा जोर से आना चाहिए। कौन सा प्लैनेट? वो बोलते हैं, देखो ब्रदर बराबर बोलता है, ये पृथ्वी उसका हाथ में नहीं है। शैतान ने बोला है, लूक 4th चैप्टर में 7 और 8 में पढ़ लेना, उधर बताता है ये भूमि, ये दुनिया किसको दिया गया, मेरे को दिया गया है। मैं जिसको चाहिए उसको मैं देऊंगा। तुम मेरे को तंडवत करेगा तो मैं क्या करेगा, तू माझ्या पुढे नमन करशील, हाँ। तर हे सर्व तुझे होईल। ये सर्व तुझे होईल। तेव्हा येशूने त्याला उत्तर देऊन म्हटले, हाँ। प्रभु तुझा देव, हाँ। याला नमन कर हाँ। व केवळ त्याची सेवा कर। किससे बात करते हैं देखा, ये भूमि किसको दिया गया? शैतान बोलते हैं मेरा है। आप अगर कुछ नमन करेगा, अभी तंडवत करेगा, मैं दे देता है।
इसको प्रभु ने छीनना पड़ता है। शैतान का हाथ से क्या करना? छीनना पड़ता है। अभी शैतान का हाथ में है वो, अभी नहीं है, ऑलरेडी प्रभु ने क्या किया? छीन लिया। क्यों उसका हाथ में गया? शैतान का हाथ में क्यों गया? हाँ? प्रभु स्तोत्र अपना इज़ाया 45:18 बोलता है, जल्दी पढ़ो। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ। वही परमेश्वर है। हाँ। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। हाँ। उसने उसको स्थिर भी किया। हाँ। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, हाँ। परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ। क्योंकि वो कहता है, बस हो गया, बसने के लिए रचा है। पढ़ो। तर ज्याने आकाशे अस्तित्वात आणली, हाँ। ज्या देवाने पृथ्वी निर्माण केली हाँ। व घडवली, हाँ। ज्याने स्वतः ती स्थापिली हाँ। आणि उजाड अशी अस्तित्वात आणली नाही, हाँ। ज्याने ती वस्ती करण्यासाठी निर्माण बस्ती केली, करण्यासाठी निर्माण केली। काय के लिए बनाया? बस्ती करने के, बस्ती को लेके आने का। इनहैबिटेंट है ना, इंग्लिश क्या बोलता है? इनहैबिटेंट। ये भूमि ऐसे खाली नहीं बनाया नाम के लिए, मैं भी कुछ बनाया करके बताने के लिए। ये भूमि के अंदर लोग को क्या करने का, लेके आके वास करने के लिए, रखने का, इसके लिए बनाया था। लेकिन ये भूमि क्या हो गया? सुनसान पड़ा। बराबर है। सेकंड वर्ड बोलता है उत्पत्ति 1 अध्याय में, पृथ्वी पड़ेल और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। आणि पृथ्वी हाँ। उजाड व अस्तव्यस्त होती, हाँ। आणि जलाशयावर अंधार होता, जलाशयावर अंधार होता। देवाचा आत्मा हाँ। जलावर हलत राहिला। हाँ। परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? पानी के ऊपर मंडरा था। होवरिंग, होवरिंग बोला तो जैसा ही एक मुर्गी का नीचे, पंख का नीचे आप लोग अंडा रखेगा या पिल्लू खड़ा रहेगा तो वो क्या करता है? ऐसा, ये मीनिंग है उसका। पवित्र आत्मा क्या गया? ऐसा सराउंडिंग में खड़ा है भूमि के अंदर। अभी बाइबल ओपनली बोलता है गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। प्रभु क्या बनाया? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को, मराठी में सृष्टि क्या बोला है? प्रारंभी देवाने आकाशे आणि पृथ्वी हाँ। ही अस्तित्वात आणली। अस्तित्वात। और बाकी उत्पन्न किया बोला है ना, राइट वर्ड है। और दूसरा हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने हाँ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि, ये राइट वर्ड है। सृष्टि बोला तो क्या है? जो जगह में कुछ नहीं है उधर कुछ बनाना। कैसा बनाना? स्पीक द वर्ड, आवाज देने का, उधर क्या होना? वो चीज आना चाहिए। सिर्फ आवाज देने का, बस उधर वो चीज आना चाहिए। अभी प्रभु ने ऐसा ही बनाया, आकाश मंडल को ऐसे ही फैलाया, एक आवाज दिया, सूर्य आने दो, सूर्य क्या हो गया? आ गया। इसको सृष्टि बोल रहा है। सुन लेना, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन, उसमें क्या बोला प्रभु? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। इसको सृष्टि कर दिया तो आकाश को खाली सृष्टि किया होगा? या आकाश के अंदर नक्षत्र नहीं है, तारे लोग नहीं है? अरे सृष्टि का रीजन, सृष्टि करने का काम ये पहले ही वचन में खत्म हो गया है। आज बहुत लोग सोच रहा है उसके बाद 6 दिन प्रभु सृष्टि किया। अरे 6000 साल, इसका मतलब 6000 साल का पहला कुछ इसको समझता नहीं। ऐसा नहीं है, 6 दिन में नहीं है। वो 6 दिन अपने लिए कितना साल है? 6000 साल। ये पृथ्वी आके 6000 साल है, वो रह गया।
हाँ? नहीं, करोड़ों साल है। आदि का मतलब क्या है भाई? इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब क्या है? हाँ? प्रभु बोलता है, प्रकटीकरण पहला अध्याय 8 वचन में बोलता है, प्रभु परमेश्वर हाँ, जो है, जो था हाँ, और जो आने वाला है, हाँ, जो सर्वशक्तिमान है, हाँ, ये कहता है, हाँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं अल्फा और मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ये हिब्रू वर्ड नहीं है, ये कौन सा शब्द है? ग्रीक है, ग्रीक है, यूनानी है। अल्फा बोला तो ये अल्फाबेट में एबीसीडी में पहला कौन सा लेटर है? ये, यही अल्फा है। ओमेगा बोला तो कौन सा है? लास्ट लेटर है। आरंभ भी मैं है, अंत भी मैं है। इसको हिब्रू में बोलेगा तो कैसा बोलना? पहला लेटर कौन सा है? आलेफ। वेरी गुड। पहला लेटर आलेफ, लास्ट लेटर कौन सा है? ताव। ये दोनों बोलना चाहिए था। प्रभु क्या बोला होगा? मैं आलेफ इधर दिया है, देख लेना। आलेफ, आलेफ नहीं आया? हाँ हाँ, ये आलेफ है। हिब्रू में पहला लेटर कौन सा है ब्रदर? आलेफ। आलेफ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्स। ये इसको क्या बोलते हैं ऑक्स को? हाँ? बैल, 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 बुल, बैल का पावर, ये आलेफ। अभी इसका बारे में मैं प्रीचिंग करने के लिए किधर है टाइम? 3 दिन रखा है। अगला दफे अपन टीचिंग में से रखने का टाइम मॉर्निंग में भी 10 से 12 तक होगा, ऐसा करेगा। क्यों? मॉर्निंग में 2 घंटा आपको मिलेगा, रात को 2 घंटा बस। कितना लोग को चाहिए ऐसा? हालेलुया। हाथ उठा के मेरे को नहीं बोलता है, क्या मैं देख रहेगा क्या उधर? आने पहला लेटर है हिब्रू में। ताव कौन सा लेटर है? ताव, ये लास्ट लेटर है। ये क्या है? साइन, साइन ऑफ कवनेंट, करार। लास्ट लेटर में क्या मीनिंग है? करार। हिब्रू का हर एक अक्षर को अर्थ है। ये देख लेना, पहला और लास्ट। प्रभु बोला ना, आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट। इंग्लिश में पढ़ो उसको। I am Alpha हाँ, and Omega, the beginning and the ending, हाँ। said the Lord, which is and which was बस and which बस हो गया। Who is the beginning? He is the beginning. Alpha, Omega and I am the beginning and the ending. आरंभ वही है। अभी बिगिनिंग में क्या हुआ? आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने बनाया, सृष्टि किया। मतलब बिगिनिंग का पहला कुछ आई नहीं है। बिगिनिंग बोला तो कौन बिगिनिंग है? यही बिगिनिंग है। और अंत भी कौन है? वही है, उसका आगे कुछ नहीं। अभी ये बिगिनिंग करके बोल दिया, आदि करके बोल दिया, अल्फा बोल दिया, ओमेगा बोल दिया। अभी अपने को मालूम पड़ता है आदि में प्रभु ने क्या किया? आकाशों और पृथ्वी को क्या किया? सृष्टि किया, सृष्टि किया। सृष्टि करने के लिए कोई चाहिए क्या? नहीं, अपना आप आ जाता है क्या? जो साइंटिस्ट आर्टिस्ट ये लोग बोल रहा है, वो अपना आप आ गया भूमि। हाँ, आएगा। एक छोटा से बच्ची संडे क्लास जाके आई, एक बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा उसको मिला, बोला ये तुम किधर से आ रहे हो? नहीं, संडे क्लास जाके। पुक्कट में 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया। तुम्हारा खुदा को हम लोग रैकेट भेज दिया ऊपर आकाश में वो ढूंढने के लिए, किधर भी, और मून में भेज दिया, उधर भी। ये लड़की ने क्या किया? छोटी है, ऐसे नीचे देखा, एक घास को निकाला, उसका हाथ में दिया। ये कैसा आया अंकल? ऐसा पूछा है। घास को उसका हाथ में देके वो चला गई।
ये बुढ़ा हाथ में रख के सोच रहे हैं घास ये कैसा आया घास? बीज से आया। वो बीज किधर से आया? भूमि से आया। भूमि किधर से आया? सूर्य से आया। सूर्य किधर से आया? ऐसा ही पूछ पूछ के जा रहा है। लास्ट में सोचा हर एक चीज आने के लिए उसका पीछे एक पावर आएगी। वही पावर कौन है? आदि है। आदि शक्ति। हिंदू लोग बोलते हैं आदि पराशक्ति। अपन क्या बोलता है? आदि बोलता है। आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। दैट इज क्रिएशन। क्रिएशन अच्छी तरफ से सुन लेना। ये क्रिएशन अलग है और 6 दिन जो बना रहे बोलता है ना वो अलग है। क्रिएशन करके वर्ड उसमें नहीं है ब्रदर, देख लेना उसमें क्या वर्ड नहीं है। क्रिएशन सृष्टि किया करके 3 जगह में आएगा उत्पत्ति में। पहला दिया है, पहला वचन में सृष्टि करके आता है। उसके बाद 21वां वचन 21। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की हाँ। और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। अभी क्या बोल रहा है? अभी सृष्टि करके वर्ड आता है क्या देख लेना। हाँ? इधर एक वर्ड आया सृष्टि। ये कौन सा दिन में? 5वां दिन। कौन सा दिन में? 5वां दिन। और 6वां दिन में आ जाना 27वां वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को हाँ। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, सृष्टि किया। मराठी क्या बोलते हैं? निर्माण। हाँ। आपल्या प्रतिरूपात मनुष्य अस्तित्वात आपला प्रतिरूपा मनुष्य निर्माण केले, सृष्टि किया, क्रिएटेड। ये 3 शब्द आपको मिलेगा उत्पत्ति में। ये 6 दिन का कहानी जो है सृष्टि नहीं है, क्रिएशन नहीं है, फॉर्मेशन। जो शैतान ने तोड़फोड़ किया उसको अभी प्रभु ने क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है। फॉर्म्ड की फॉर्म्ड करके उधर आता है। अब चेक करो, पढ़ो। 6 दिन में नहीं भाई, उसका और अपना कोई संबंध नहीं। पहले वचन में पूरा सृष्टि हो चुका है। आपको अगर चाहिए तो मैं बताता है। तारे लोग ताकि अभी देखो अय्यूब का पुस्तक 38वां अध्याय 4 में आ जाना वचन। जेव्हा मी पृथ्वीचे पाय घातले हाँ। तेव्हा तू खोटे होतास, हाँ। तू बुद्धिमान असलास हाँ। तर हे प्रगट कर। हाँ। जर तू जाणतोस हाँ। तर सांग हाँ। तुझे मोजमाप कोणी ठरवले हाँ। किंवा तिच्यावर मापनसूत्र कोणी ताणले हाँ। हे तुला ठाऊक असेल हाँ। तर सांग सांग। तिचे पाय कशावर घातले आहेत हाँ। अथवा तिच्या कोपऱ्याचा दगड हाँ। कोणी बसवला। हाँ। जेव्हा पहाटेच्या ताऱ्यांनी पाटे तारे ने एकत्र मिळून गायले। ये देखो तारे लोग क्या किया? मॉर्निंग स्टार्स sang together and all the sons of God shouted for joy. क्या था उधर? देखो भूमि को सृष्टि करने का पहला है तारे लोग उधर आ गया। आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने निर्माण किया। पृथ्वी और आकाश को निर्माण किया करके लिखा नहीं, आकाश और पृथ्वी। अभी इधर क्या दिखता है? तारे लोग ऑलरेडी उधर दिखता है। और एंजल्स ऑफ द लॉर्ड, देवदूत लोग भी क्या कर रहे हैं? उधर खड़ा है ना? देखे नहीं? एंजल्स भी उधर खड़ा है। प्रभु सृष्टि कर रहा है। वो समय में उनके साथ कौन खड़ा है? देवदूत लोग खड़ा है। फिर अपने से पहला कौन सृष्टि किया? वो देवदूत लोग। ये देवदूत का क्या काम है? हा? क्या करने का? परमेश्वर का सेवा करना और उधर ये कर इधर ये कर बोला तो करना। और प्लैनेट में घूम रहा है वो, सभी जगह में जाने के लिए उसको अधिकार दिया प्रभु ने। यशायाह 28वां अध्याय है 14 वचन में आ जाओ। बाइबल क्या बताता है? तू छाने वाले अभिषेक करूब था। हाँ। मैंने तुझे ऐसा ठहराया हाँ। कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता
हाँ तू आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच चलता फिरता था। हाँ और जिस दिन से तू सजा गया हाँ। और जिस दिन तक भाई काय के लिए उसको रखा के बोलते हैं? छाने वाले अभिषेक करूं। छाने वाले मराठी में क्या बोलते हैं? तू अभिषिक्त हाँ पाखर घालणारा करूप होता। पाकर काढारा मीनिंग पाकर घालणारा माहिती कवर करना कवर उसको वॉचमैन डाला है। एक्चुअली क्या बनाया सबको कवर अप करने के लिए सबको संभालने के लिए उसको रखा है। इंग्लिश क्या बोलता है? Now of the anointed cherub हाँ। that covereth, That covereth and I have set thee so. Thou wast covereth ये सबको संभालने के लिए प्रभु इसको अभिषेक करके रखा है। लेकिन ये क्या किया था? क्या किया था? सबको संभाला है क्या? हाँ? क्या किया है? तोड़ फोड़ किया। इसका काम है वही है। शैतान आके आपको अच्छा काम करेगा, हमारे घर में समाधान रहेगा ब्रदर, ऐसा मत बोलो। वो समाधान कभी मिलेगा नहीं है, तोड़ फोड़ करेगा। प्रभु ने बोला एक वर्ड इसका बारे में बड़ी है। युवनान का पुस्तक 8वां अध्याय 44 वचन पढ़ो। तुमचा बाप शैतान तुमचे बाप शैतान त्याच्यापासून तुम्ही आहात हाँ आणि तुम्ही तुमच्या बापाच्या कुवासनेप्रमाणे करायला इच्छिता। हाँ तो प्रारंभापासून मनुष्यघातक होता। तो प्रारंभ पासून कौन है? मनुष्यघातक। ये थोड़ा मराठी भी थोड़ा आगे बढ़ गया, जान दो। हिंदी तुम अपने पिता हिंदी वाला क्या बोलते थे? तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ वो तो आराम से हत्यारा है। आराम से हत्यारा है। मनुष्य को नहीं बोला, वो तो आराम से हत्यारा है। आराम से कौन है? हत्यारा का मतलब मर्डरर, मर्डर करने वाला है, बराबर है। मनुष्य किधर बोला? हिंदी में बोला, मराठी में बोलेगा। मनुष्य किधर? मनुष्य आदि में मनुष्य था क्या? देखो वही एक वर्ड के अंदर मीनिंग चेंज होते रहते। आदि से वो कौन है? इंग्लिश में सुन लेना। ye are of your father, the यू आर ऑफ योर फादर डेविल, and the last of your father, ये विल डू। he was a murderer. क्या लिखा है? ही वॉज मनुष्य को लिखा है क्या? मैन को मर्डर किया करके ये सब अपन लिख दिया। क्यों? इनका माइंड में आया होगा पहला काइन किसको मार डाला? हाबिल को, इसके लिए लिख देगा। अरे काइन हाबिल को तुम लिखा दो, ये बाइबल क्या बोलता है? आदि से बोलता है ना। काइन आया, हाबिल आदि में आया था क्या? उसका पहला आदम में हुआ नहीं है? फिर कैसा आदि को बोलता है? आदि करके कैसा बोल सकता है? इन द बिगिनिंग ये वर्ड को आबेल और काइन के लिए आप लागू नहीं करा सकते। वो लोग बीच में किया ये मर्डर। आदि बोला तो उसका पहला क्या चीज है? बिगिनिंग में क्या हुआ? एंजल्स रहता है और क्या क्या था भूमि में। ये भूमि तोड़ फोड़ होने के पहला इसमें क्या क्या था? पढ़ो यिर्मयाह 4वां अध्याय 23वें वचन में आ जाओ। मी पृथ्वी पाहिली हाँ आणि पहा ती उजाड व अस्तव्यस्त होती हाँ आणि आकाशे पाहिली। अभी देख लेना ये वचन और उत्पत्ति में पहला अध्याय दूसरा वचन टैली होता है क्या? देखो उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन को पढ़ो कोई। पृथ्वी बड़े और सुनसान पड़ी थी। हाँ मराठी में पढ़ो। हाँ आणि पृथ्वी हाँ उजाड व अस्तव्यस्त होती हाँ आणि जलाशयावर अंधार होता हाँ आणि देवाचा आत्मा हाँ जलावर हलत राहिला। अभी देखो यिर्मयाह में आणि मी पृथ्वी पाहिली आणि पहा हाँ ती उजाड व अस्तव्यस्त होती अस्त व्यस्त होते आणि आकाशे पाहिली हाँ आणि त्यामध्ये काही प्रकाश नव्हता। देखा
भूमि को देखा, वो कैसा पड़ा है, सुनसान। आकाश को देखा, उधर उजला, लाइट नहीं है। अरे उद्भवन करने का टाइम कितना स्टार्स था, कितना तारे लोग था, अभी किधर गया? अभी उसको उजला क्यों नहीं आ रहा है? उजला नहीं है। भूमि ऐसा पोजिशन में है। और क्या है? मी पृथ्वी पाहिली हाँ। आणि पहा ते थरथर कापत होते सतत कापत होता है, जजमेंट। हाँ, आणि सर्व डोंगर हलत होते। हाँ, मी पाहिले हाँ। आणि पहा हाँ। कोणी मनुष्य नव्हता। कोनी? अभी आप बोलो मेरे को, मनुष्य के बारे में क्यों बता रहे? इसका पहला मनुष्य था क्या उधर? हाँ? समझता है आप लोगों? उसमें मनुष्य नहीं है। इसका मतलब मनुष्य पहला, इसका पहला था, पहला था। नहीं होगा तो नहीं बोलता था ना। मनुष्य का नाम क्यों ले रहे क्या? उसमें मनुष्य नहीं था। और आणि हाँ, आकाशातले सर्व पक्षी पळाले होते। पक्षियों भी उड़ रहा है उधर से। इसका मतलब पक्षियों भी था, है ना? पक्षियों था क्या नहीं? वो ये दुनिया के बारे में मैं नहीं बोल रहा है। आदि में जो बनाया, पहला अध्याय पहला वचन का, दूसरा वचन में वो तोड़फोड़ हो गया। वो दुनिया कैसा तोड़फोड़ हो गया उसको मैं बता रहा है। अभी यिर्मयाह क्लियरली बोलता है। अभी पक्षियों उड़ गया, ये पक्षियों किधर गया? आज आपको बर्फ के नीचे से मिल रहा है डायनोसर। क्या मिल रहा है? डायनोसर। वो वही है, बड़ा बड़ा पक्षियों, जानवर, उसका हड्डियों सब मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। ये कभी का दुनिया का है, पहला दुनिया का। अभी बाइबल ऐसा बोलता है ये सब तोड़फोड़ हुआ। हाँ, और क्या रही है? मी पाहिले आणि पहा हाँ, पिकाऊ भूमी वैरान प्रदेश झाली होती हाँ, आणि तिची सर्व नगरे नहीं, क्या हो गया? पिकाऊ भूमी वो अभी जंगल बन गया। क्या आपका खेती बाड़ी क्या हो गया? ये खेती बाड़ी क्या महिष चला है उधर या जानवर बनाया? खेती बाड़ी क्यों आया? कौन उसका मालिक है? मनुष्य लोग है। वो लोग था, लेकिन अभी उधर ये सब जंगल बन गया। और क्या किया है? आणि तिची सर्व नगरे हाँ, यहोवाच्या समोर हाँ, त्याच्या संतप्त क्रोधापुढे मोडलेली होती। मोडलेली होती। क्या है? नगर। नगर अभी क्या होता है उधर? गिरता है अभी। ये नगर में कौन था? जानवर तो नहीं बनाया ना। एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है ब्रदर ये। इसके बारे में जानकारी लोग को नहीं है। पेतरस लिखता है, सेकंड पीटर, दूसरा पेतरस, तीसरा अध्याय, 5वें वचन में आ जाओ। वो क्या बताते थे? वे तो जानबूझकर ये भूल गए हाँ, कि परमेश्वर के वचन के जानबूझ के भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन के द्वारा। आकाश हाँ, प्राचीन काल से विद्यमान है। प्राचीन काल से कैसा है? पढ़ो ब्रदर। हे तर हाँ, ते जाणून बुजून विसरतात हाँ, की देवाच्या शब्दाने हाँ, आकाश पूर्वीच होते। कैसा वो ब्रदर? देवाच्या शब्दाने, बराबर है। वर्ड, स्पीक द वर्ड, इट विल कम टू पास। मूसा चिल्लाया, देखो सब लोग मेरे को मार डालेगा, तुम क्या हम लोग को उधर कब्रिस्तान नहीं करके तो लाया गया? अभी क्या है? समुद्र हमारे बीच में है, वो बाजी जा नहीं सकता है। अभी क्या बोल रहा है? वही क्राई, तुम क्यों चिल्ला रहा है? क्या करो? स्पीक। समुद्र क्या हो जाएगा? दो भाग हो जाएगा। देखो, सर्वशक्ति उनका वचन के अंदर है। अभी हाँ, पढ़ो ब्रदर। वचन से बनाया। हाँ, आणि पृथ्वी हाँ, पाण्याच्या बाहेर हाँ, आणि पाण्याच्या आत हाँ, बरोबर व्यवस्थित केलेली अशी होती। हाँ,
और पृथ्वी भी जल में से बनी हाँ। और जल में स्थिर है। हाँ, जल में स्थिर आहे. हाँ, त्याचे योगे हाँ, तेव्हाचे जग पाण्याने बुडवले जाऊन नाश पावले हाँ, आणि आताचे आकाश आणि पृथ्वी हा. ही त्याच शब्दाने हा. न्याय ठरवण्याच्या हा. व अभक्तांच्या नाशाच्या दिवसापर्यंत. इसमें कितना भूमि के बारे में बात कर रहा है? हाँ? इंग्लिश में दे उधर. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? whereby the Whereby world the world that then was. ये कौन सा वर्ल्ड है ब्रदर? दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड. ये कौन सा दुनिया है? पहला दुनिया. और बीइंग ओवरफ्लोड विद वाटर पेरिश्ड. वो दुनिया क्या हो गया? पेरिश हो गया, नाश हो गया. का मतलब एक भी जीवन बचा नहीं. नोवा का समय में ऐसा हो गया था क्या? पेरिश हुआ? नोवा बच गया नहीं? 8 लोग बच गए क्या नहीं? इसका मतलब कंप्लीट पेरिशमेंट नहीं हुआ. इट वॉज नॉट पेरिश्ड. ये कौन सा दुनिया को बोल रहा है? उसका पहला दुनिया. उसके बाद प्रभु ने उसको ठीक करके उसके बाद मनुष्य को बनाया. ये अलग है. नोवा का दुनिया अलग है. नोवा का दुनिया में वाश किया प्रभु ने. पानी से क्या किया? भूमि को वाश किया. वापस उसको लेके आके तुम इधर ही रहो या जियो, फूलो फलो, भूमि को भर दे. वापस ब्लेसिंग दिया. मालूम है ना? अभी का दुनिया जो है अपन रह रहा है. ये दुनिया काय के लिए रखा बोलते हैं वो? पढ़ो पढ़ो, नीचे पढ़ो. आकाश आणि पृथ्वी हा. ही त्याच शब्दाने हा. न्याय ठरवण्याच्या व अभक्ताच्या नाशाच्या दिवसापर्यंत हा. अग्नीसाठी राखून ठेवलेली आहे. अग्नीसाठी राखून ठेवलेली आहे. काय के लिए? ये भूमि को प्रभु कैसा नाश करेगा? अग्नि से साफ करेगा. याद रखना. 1000 साल राज्यभार चालू होने के पहला ये भूमि को अग्नि से क्या कर रहा है? प्यूरिफाई करेगा. सोच के देखो. अभी अग्नि के लिए रखा गया. देखो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री पीछे पड़ा है. बाइबल में उत्पत्ति पहला दिया, पहला वचन का पहला एक बहुत बड़ा हिस्ट्री पड़ा है. उसके बारे में कोई सोचता नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं. अभी अपना को क्लियर मालूम है ये भूमि को प्रभु ने नाश करने के लिए रखा है. पेत्रस उसके बारे में बताता है. ठीक है, नाश बोला तो उसको तोड़ फोड़ करके ऐसा नहीं फेंकेगा. ऐसा कर दिया तो 1000 साल राज्यभार किधर करेगा आपकी? हाँ, किधर करेगा? आकाश में करेगा? यही भूमि में करेगा. वो बात में देखें. ठीक है, ऐसा प्रभु शब्द से बनाया. ये सभी चीज को उत्पत्ति पहला दिया, पहला वचन में वो ऑलरेडी लिख के रखा है. ये अकेला नहीं है, उसके साथ साथ ये दुनिया को वापस वो जैसा लेके आएगा, रिस्टोरेशन, उसको क्या बोलता है? रिस्टोरेशन को भी वो लिख के रखा है. वो भी उसके अंदर है. पहला वचन क्या बोलता है? इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टी की. हाँ, प्रारंभी देवाने हाँ. आकाश आणि पृथ्वी हा. ही अस्तित्वात आणली. ये वर्ड को सुन लेना. ये वर्ड हिब्रू में 28 अक्षर है. इसमें कितना है? कितना अक्षर है? 28 अक्षर हिब्रू में है. कितना शब्द है? 7 शब्द है. न्यूमरोलॉजी आप लोगों को मालूम होगा, है ना? किसको मालूम है न्यूमरोलॉजी? हाँ, उसको क्या बोलता है? संज्ञा. हाँ. अंग शास्त्र, संज्ञा शास्त्र, नंबर का शास्त्र है. नहीं मालूम है करके बोलेंगे नहीं. क्यों मालूम है? घर घर में शादी आता है. शादी आ गए तो आ गया तो तारीख भी आता है. किसके पास जाना पड़ता है? ये लड़के और लड़के को सूट होता है क्या?
उसका बर्थ डेट बोलो, ये फलाना बोलना तारीख, कौन सा नक्षत्र, ये नक्षत्र, उनका भी बोलो। उसको क्या मालूम है, वो दोनों को इकट्ठा करके देखेगा, ठीक है आज 10,000 रुपये अपना गेम पाके गरम, हाँ वो हो गया बराबर है, दे दो। पूछेगा वो लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, अच्छा पैसा वाला पार्टी दिखता है, चलो दे दो, यही है। ये संज्ञा जो है बाइबल के अंदर से आएगा है। इन्नुम सो जलाता है, इन्नुम जो चलाता है ना, वो संज्ञा बाइबल का नहीं है, आकाश का ग्रह का है। ऊपर का ग्रह रहता है ना, नवग्रह, उसका है। सूर्य कुटुंब के अंदर से ये लोग लेता है। आज ये फलाना बोलना कुटुंब के अंदर है, कल शनि के अंदर जाएगा, शनि में गया तो किधर जाओ मत, ऐसा वो लोग बोलता है, शास्त्र है। उसको कुंडली बोलता है क्या, लेकिन बाइबल सिखाता है नंबर 1 गॉड। 1 क्या है, 1 गॉड। नंबर 3 गॉड है, फादर सन एंड होली गॉड, पिता पुत्र है। नंबर 5 कृपा है। नंबर 7 परफेक्शन। 6 क्या है, मैन, मनुष्य। अभी आप देखो ये पहला वचन को 7 वर्ड के अंदर छुपा गया प्रभु। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को निर्माण किया। ये हिब्रू में कितना वर्ड है, कितना शब्द है, 7 शब्द है। ये 7 शब्द में कितना लेटर्स है, अक्षर, 7 × 4 28, एग्जैक्टली 28 होता है। देखो उसको डिवाइड कर सकता है कितना से, 7 से। 7 परिपूर्ण है। भूमि के अंदर जितना जीवन जन्म होता है, इसका नंबर क्या है, 7 रहेगा। मुर्गी कितना दिन में पिल्लू देता है, 21 को 7 से डिवाइड करो। ऐसा हर एक का नंबर चेक करके देखो। 7 में जीवन भूमि में आएंगे। प्रभु कैसा बना के रखा देखो। ये कोई सोचता है क्या, नहीं सोचता है। नंबर 7 परफेक्शन। उसका आगे है 10 है, उसका कमांड है, 12 है, शिशिलुक है ना, 21 है, फास्टिंग रहता है, और 40 भी उपवास है, और एल्डर्स कितना 24 एल्डर्स, ऐसा जाता है। लेकिन 7 का अंदर सब आता है। देखो 7 का अंदर सुन लेना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है इसमें। और देखो ये एक चीज को आप निर्माण करने का तो विज्ञान का प्रगत 2-3 चीज चाहिए। अभी क्या क्या चाहिए मुझे, तो वो वचन को पढ़ो इंग्लिश में। In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. देखो इन दी बिगिनिंग क्या लिखा है, इन दी, दिस इज टाइम। विज्ञान को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, बताना पड़ता है ये टाइम है। हु वॉज डूइंग दिस वर्क, गॉड। कौन कर रहा है ये काम, somebody is there to do that। विज्ञान में प्रूफ करने के लिए आपको ये चाहिए, कौन वो कर रहा है, गॉड। क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। स्पेस, हेवन को क्या बोलता है, स्पेस, जगह मांगता है, वो जगह के अंदर वो काम कर रहे हैं। और अर्थ मटेरियल है। अर्थ क्या है, सॉलिड थिंग है, मटेरियल है। ये चारों उसमें आता है। फिर विज्ञान उसको एक्सेप्ट कर सकता है,
विज्ञान को भी प्रभु तोड़ डाल। वो वचन को आप उठा के एक एक चीज को आप देखेंगे ना, ताजुब हो जाएगा। इसी के अंदर प्रभु का नाम भी है, ये भी याद रखना। समय आने दो, सब 1 by 1 में आपको बताएगा। यही पहला वचन। अभी ऐसा प्रभु ने एक एक के साथ जोड़ के रखा है। इसमें टोटल इसका वैल्यूएशन कितना है करके आप देखेगा तो 777 है। कितना है? 777। ये वचन को कोई तोड़ सकता है या गुना बता सकता है? बाइबल के अंदर आप कुछ कह नहीं सकते। मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये चीजों के अंदर मैं जाने के बाद मेरे को बात ओपन करने के लिए भी होता नहीं, इतना मैटर्स उसके अंदर है। अभी थोड़ा मैं बाद में ये न्यूमरोलॉजी सिखाएगा आपको, वो ऐसे इजीली नहीं है। फास्टिंग रह के क्या करना पड़ेगा, बैठेंगे फिर उसको सिखाएगा। जितना सृष्टि किया वो सब उसका न्यूमरोलॉजी के अंदर है। आप उसमें एक चीज को निकाल दिया तो भी वो पकड़ेगा, तुम चोरी किया। इसके लिए बाइबल बोलता है, ये बाइबल के अंदर से एक वर्ड को निकालने का नहीं, ऐड भी वो आपका नहीं है। These are spoken word of God, which is written word on your head. बाइबल ऐसा बोलते हैं। अभी अपन लाइन में आ जाएगा, क्यों उसमें नहीं है, दूसरा लाइन। पहला प्रभु ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बना दिया। वो अभी क्या हो गया, शैतान ने क्या किया, उधर खेल दिया, मर्डर को लेके आया, बोलते हैं ना। इन द बिगिनिंग, आरंभ से तुम क्या किया, हथियार है। क्या हथियार है? वो दुनिया में मनुष्य लोग था, लेकिन देव का मापद नहीं है, परमेश्वर का मापद नहीं है, अपना मापद नहीं है। खाली बाइबल बोलता है वो मनुष्य लोग के बारे में। अभी भी विज्ञानी लोग खोद के निकलता है ना, मनुष्य को हड्डी मिलता है क्या नहीं था, और जानवर था। उन लोग के बीच में झगड़ा चलाने वाला कौन है? लूसीफर, शैतान। इसके वजह से शैतान को प्रभु ने क्या किया, उधर से उड़ा दिया। वो लोग आके गिरा, ये भूमि गड्ढा गड्ढा हो गया। अंधेरा कैसा आया? उनके वजह से भूमि में अंधेरा आया। अभी भूमि सुनसान, कोई मनुष्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी प्रभु ने उसको ठीक कर रहा है। 6 दिन के अंदर क्या किया, ठीक करके 6वां दिन में मनुष्य को क्या कर रहा है, सृष्टि कर रहा है। क्यों? कोई मनुष्य नहीं है ना, सब लोग क्या हो गया, स्मैश। कोई जानवर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पक्षी नहीं। इसको वापस ये क्या करना पड़ता है, सृष्टि करना पड़ता है। He created once again। अभी आप देखो, आ जाइए 26वां वचन में आ जाना, पहला दिया है उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपना समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, समुद्र को मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। अभी एक वर्ड आप देख लेना, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज, मराठी में पढ़ा बोलते, आणि देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपात अपन अपना, इधर दिया देखो इमेज, ये मानता है आप लोग, मानता है ना? फिर अभी सुनो, अपना प्रतिरूपात करके बोलता है। उसका रूप क्या है बताओ? ठीक है, आत्मा है, और रूप करके बोलता है ना। आत्मा का रूप है क्या? फिर मैं रूप पूछ रहा है। व्हाट इज द लाइकनेस? क्षमा,
मनुष्य प्रभु का पहला गया, प्रभु का पहला था। प्रभु सृष्टि कर रहा है इन हिज ओन इमेज, इमेज बोल रहा है व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड। अभी मैं उसके मापत चेंज होने क्या नहीं, आपको होने क्या, सच्ची मैं आपको बोल रहे हैं। आइए मैसेज को अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि ये जजमेंट में आएगा गारंटी है। एग्जैक्टली मैं आपको टीचिंग कर रहा है। उसका रूप क्या है, मराठी में क्या लिखा है उसमें? आणि देव बोलला हाँ, आपण आपल्या प्रतिरूपात दिया है, मराठी प्रतिरूप दिया है। हिंदी क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, स्वरूप क्या है ब्रदर? एक रूप है क्या नहीं उसका? स्वरूप बोलो, प्रतिरूप बोलो, रूप आए उधर। तमिल में एक गीत है, आवियान देवनुக்கு आत्मा का खुदा जो है उसको क्या नहीं है, रूप नहीं है बोलता है। खुदा क्या है? आत्मा है। खुदा क्या है? वो ब्रदर बोला है ना, व्हाट इज गॉड? जॉन 4:24 सेज, यूहन्ना का पुस्तक 4वां अध्याय 23 और 24। God is a spirit. है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, देव आत्मा आहे। देव आत्मा है। ठीक है, अच्छा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है। और इंग्लिश God is a spirit. इधर फर्क है, देखो गॉड इज ये स्पिरिट बोला तो कितना स्पिरिट है? आपका बाइबल में है क्या? गॉड इज ये स्पिरिट, ये का मतलब क्या है? बच्चे लोग बोलो, वन स्पिरिट। गॉड इज हाउ मेनी स्पिरिट? वन स्पिरिट। आप तीन टुकड़ा नहीं बना सकते। देयर इज वन गॉड, नॉट मोर देन दैट। बाइबल वही बोलता है, गॉड इज स्पिरिट बट ही इज ए स्पिरिट, नॉट मेनी स्पिरिट। मुस्लिम लोग करते बोलता है रूह अल्लाह। एक दफे एक ब्रदर के साथ बात करके बैठा था मैं, ट्रेन में जाने के टाइम। मेरे को मैं बाइबल पढ़ के बैठा था, वो पूछा है आप कौन है? ये क्या पढ़ रहा है? बाइबल। आपका गॉड कौन है? बोला गॉड एक ही गॉड है, एक खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है पूछा है। मैं बोला ओनली वन गॉड, ही स्पिरिट। ऐसा बोला, वो हाथ मिलाया, मेरे को बहुत बोला है, अरे ऐसा क्रिश्चियन मिलना मुश्किल है, हम लोग उसको रूह अल्लाह बोलते हैं। बोला उसको क्या बोलते हैं? रूह अल्लाह। देयर इज अ स्पिरिट बट देयर इज ओनली वन स्पिरिट, नॉट मेनी। इट इज नॉट मेनी स्पिरिट। बाइबल बोलता है गॉड इज ए स्पिरिट। अभी वो स्पिरिट है, कौन सा स्पिरिट है? जॉन पहला दिया है, यूहन्ना पहला दिया है, 18 वचन पढ़िए। No man has seen God No man has seen God at any time. at any time. The only begotten Son, Only begotten Son, which is in the bosom of the Father, हाँ। He has declared him. he has declared him. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कोई कभी देखा नहीं है। हाँ, एकलौता पुत्र हाँ, जो पिता की गोद में है, हाँ। उसने उससे प्रकट किया। कौन उसको प्रकट किया? ये वचन को मानता है क्या आपने? आकाश और पृथ्वी डर जाएगा, मेरा वचन फिर प्रभु याशुआ मेसिया पिता को क्या करना पड़ता है? हाँ? प्रकट करना पड़ता है। अच्छी तरह से सुन लो ब्रदर, खुदा को कोई कभी देखा नहीं है, पिता को कोई कभी देखा नहीं है, लेकिन कौन प्रकट करेगा? पुत्र प्रकट करेगा। इधर एक दीवार है, दीवार क्लीन व्हाइट है, व्हाइट पेंट लगेगा, उसमें कुछ अक्षर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी मेरा पिक्चर को उधर आप ड्राइंग किया, मैं बोलता है
मेरा पिक्चर को ये दीवार क्या करता है, प्रकट करता है। आप वो दीवार को देखेगा, काली दीवार को देखेगा तो मैं दिखेगा क्या होगा? मेरा पिक्चर को अगर आप देखेगा वो आपको बराबर बताएगा मेरा चेहरा, मेरा हाथ। अगर मैं लंगड़ा होगा तो उधर क्या होगा, लंगड़ा होगा, वो बताता है। सेम मेथड में प्रभु का रूप को प्रकट करने के लिए कौन आना पड़ता है? याशुआ मैसिया आना पड़ता है। जीसस करके अपन बोला है ना, वो आना पड़ता है। वो इंग्लिश वर्ड है। कोलोसियन पहला अध्याय है, 15 वचन पढ़ो। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। बस बस हो गया। Who is the Image of the invisible God. image of the invisible God? ये देखो रूप भी आया इधर, इमेज दिया ना। ये इमेज का मतलब क्या है ब्रदर? रूप है, इमेज। Who is the image of the invisible God? जो आत्मा आपको दिखाई नहीं दिया, वो आत्मा का रूप कौन है? याशुआ, याशुआ मैसिया। याशुआ समझता है ना? नहीं समझता है तो जीसस करके सोचो, है ना। अभी तक जीसस से आगे नहीं आया, वो वर्ड अभी तक समझता नहीं है। फिर आपको समझाने के लिए वो वर्ड को देखो, अपन जीसस करके इसको बोला, वो याशुआ है। वो क्या किया अभी प्रकट कर रहा है। He is the invisible image of the invisible God, the firstborn of the every creature. सभी सृष्टि का पहलौठा है वो, बराबर है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता है इस पे? अभी प्रभु ने क्या किया? अपना प्रतिरूप में किसको बना दिया? मनुष्य को बना दिया। पढ़ो उत्पत्ति पहला अध्याय में 27 वचन में आ जाना। So God created man God created man in his own image. in his own image. जानवर का मापत नहीं है, मंकी का मापत नहीं है। डार्विन थियरी क्या बोल रहा है? डार्विन क्या बोल रहा है? थियरी मंकी के बाद कौन आया? मनुष्य आया। वो एवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। मंकी को अपना कोई संबंध नहीं है। वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, एज लाइक एज हिम। उन्हीं का इमेज अपना को दिया है, अपन सृष्टि किया गया। बाइबल वही बोलता है। पढ़ो 27 वचन। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। नर और नारी करके, कैसा? नर और नारी करके, नर और नारी करके उत्पन्न किया। हाँ, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पढ़ो मराठी। आणि देवाने हाँ आपल्या प्रतिरूपात मनुष्य अस्तित्वात आणला। हाँ देवाच्या प्रतिरूपात त्याने त्याला अस्तित्वात आणले। हाँ नर व नारी हाँ, अशी ती त्याने अस्तित्वात आणली। नर और नारी करके उत्पन्न किया है। सुन लो, अभी आप सोचो, परमेश्वर आत्मा था, किसी को दिखाई नहीं दिया। वो आत्मा अभी क्या हो गया? एक रूप उठा के भूमि में आना पड़ा। नहीं तो कैसा उसका रूप में अब कैसा बनाया गया? अपना को मालूम है परमेश्वर किसका अंग को, क्यों? वो कौन है? आत्मा है। वो इधर भी है, समुद्र में भी है, अमेरिका में भी है, सर्व युग में वो है। अपना को मालूम है। वही खुदा अपना रूप में सृष्टि किया बोला, तो उसका रूप किधर से आया? इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। आपका बाइबल में क्या बोलता है? स्वरूप, स्वरूप और उसका संबंध।
है ना, उनका ही मापत। कोई देखेगा ये उसका पिताजी का ही मापत है ना। अभी मेरा पोता इधर था डेविड, उसका और उसका पिताजी को देखेगा तो दोनों उनके ही मापत। What is the likeness of David? That is the likeness of his father, जीवीपाल। बाइबल बोलता है रूप कैसा आया। उत्पत्ति पहला अध्याय में आप सभी जगह में देखो, पहला वचन बोलता है आदि में परमेश्वर। तीसरा वचन बोलता है जब परमेश्वर ने कहा, हाँ परमेश्वर। ऐसा हर एक वचन को पढ़ो, उधर क्या लिखा है? गॉड 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 गॉड। गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज ए स्पिरिट। लेकिन दूसरा अध्याय 4वां वचन में आया, तभी क्या बोलता है? आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है हाँ, कि जब वे उत्पन्न हुए, हाँ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि किया खुदा के बारे में भी बोल रहा है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। इंग्लिश बताओ। These are the generations of the heavens and of the earth हाँ, when they were created. हाँ, In the day that the Lord God हाँ, made the earth and the the heavens. Lord God, what is he? लॉर्ड गॉड बन गया। अभी पहले खाली गॉड था, अभी क्या है? ये लॉर्ड जो है नेम है ब्रदर। ये क्या है? नेम, या शॉर्ट नेम या। लॉर्ड गॉड, या वो कौन है? या परमेश्वर, या एलोहिम। वो नाम पूरा पड़ेगा तो या एलोहिम। अभी सारे चीज को सृष्टि करने वाला खुदा लॉर्ड गॉड बन गया। लॉर्ड बोला तो ये लॉर्ड गॉड, अभी उसमें तीसरा दिया है, 8वां वचन से पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर, देख लेना, लॉर्ड गॉड। अभी ये कौन है? यहोवा परमेश्वर क्या है? लॉर्ड गॉड। मराठी नंतर दिवसाचा थंड वारा सुटल्यावर यहोवा देव अभी काली देव नहीं है, ये कौन बन गया? अभी यहोवा यही यहोवा, या है वो यहोवा नहीं। या खुदा, या देव अभी आ रहा है बगीचा के अंदर। उसका चाल चलन का शब्द क्या होता है? उधर सुनाई देता है। वो बगीचा में चलने के टाइम आवाज कौन सुन रहा है? मतलब उसको अभी एक रूप मिल गया, उसका एक रूप, इमेज मिल गया। ये स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट चलता नहीं। कौन चल रहा है? याशुआ मेसिया चल रहा है उधर। ही गॉट अ बॉडी, उसको पाव है, हाथ है, सब है। अभी वो चल रहा है आदम को मिलने के लिए। आदम को अपने ही स्वरूप में क्या किया? बनाया, अपना संबंध में बनाया। देख लेना, मैंने बोलता है, बाइबल बोलता है देयर वाज अ इमेज, कोई स्वरूप था उधर। वो स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रभु आया है। अभी वो स्वरूप को ले लिया अपना बॉडी में। देखो एजेकिएल पहला अध्याय 26वां वचन बोलता है, And above the firmament that was, हाँ। over their heads was the likeness of a throne. देयर वाज अ लाइकनेस। देख लेना, लाइकनेस ऑफ अ थ्रोन। As the appearance of a sapphire stone, हाँ, and upon the likeness of the throne हाँ। was the likeness as the appearance of a man. मैन्स लाइकनेस वाज देयर। मैं नहीं बोलता है ब्रदर, एजेकिएल को बताते है। देखो खुदा कौन सा लाइकनेस, कौन सा स्वरूप में था करके उधर बताता है। पढ़ो मराठी में।
आणि त्याच्या डोक्यावर हा जे अंतराळ होते हा त्यावरती नीलमण्याच्या रूपासारखी हा सिंहासनाची आकृती होती हा आणि सिंहासनाच्या आकृतीवर हा मनुष्याच्या रूपासारखी मनुष्याच्या रूपासाठी आकृती आकृती त्यावरती होती. त्यावरती होती. मनुष्य के प्रकार, मनुष्य का रूप में कोई उधर अग्नि के अंदर हाँ? यही तो पौल को भी दिखाई दिया ना, साउल को नहीं दिखाई दिया? ये साउल साउल क्यों तुम मेरे को सता रहा है? कौन बात किया? याशुआ। वो पूछा है आप कौन है? मैं याशुआ है, बोला है वो। मैं बताएगा आपको, लेकिन क्या करेगा, अभी टाइम नहीं है, कल भी होगा क्या मालूम नहीं मेरे को। प्रभु का नाम को धन्यवाद है, जितना देगा और भी फीड करेगा। देखो एसेकियेल 8वां अध्याय 2 वचन पढ़ो। तब मैंने देखा हाँ। कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। आग का मापत एक रूप, अग्नि के मापत एक रूप दिखाई देता है। हाँ आणि मी पाहिले हाँ तेव्हा पहा अग्नीच्या रूपासारखी आकृती होती. हाँ त्याच्या कमरेच्या आकारापासून खाली अग्नी होता हाँ आणि त्याच्या कमरेपासून वरती हाँ प्रभेसारखी व कास मारण्यासारखी काही दिसले. दे दिया अभी। प्रभु का रूप क्या है, वो कौन सा संबंध में है, वो बता दिया। व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड। जो इमेज वो पाया, ले लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, जमीन में चल रहा है। उसका रूप क्या है? नाउ हु इज योर गॉड, व्हाट इज योर गॉड? कम टू द राइट पॉइंट। आपका खुदा कौन है? जॉन 1 चैप्टर वर्स 1। आदि में वचन था और वचन यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था, आदि में क्या था? अपन अभी देखा, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। आदि में कौन था? परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर सृष्टि करने का पहला क्या था? आदि में परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग हु वाज देयर? God was there. Who was that God? In the beginning there was Word. In the beginning क्या था? Word. The Word was with God. The Word was God. वो God कौन था? Word है ब्रदर। वो God कौन है? रियल मैसेज को पिकअप कर लेना, ये रियल गॉस्पेल है, आप पिकअप कर लेना। इसके साथ कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। और ये मैसेज में जो दे रहा है, 3000 चर्च के अंदर 1-2 चर्च में होगा कि नहीं। अगर बाइबल को वो लोग प्रचार करेगा तो, माइंड को ओपन किया तो वो मिलेगा, नहीं तो नहीं। बाइबल बोलते हैं देखो, आदि में क्या था? गॉड था। गॉड क्या है? शब्द, वर्ड। मराठी में शब्द दिया। प्रारंभी शब्द होता आणि शब्द हाँ। देवाजवळ होता देवाजवळ होता आणि शब्द देव होता. शब्द देव होता। महाराष्ट्र लोग अभी भी बिलीव कर रहे हैं शब्द को। एक दिन एक आदमी आया, वो रात को 11 बजे कुछ होगा, एक आदमी आया। मैं अम्बिवली स्टेशन में 11:30 बजे होगा, एक आदमी आया गांव का, एक बॉटल ऐसा लगाया, देखिए मेरा टेबल में ऐसा रखा, देखा ब्रांडी है, साहब मारो। मैं बोला तुम बहुत लेट आया, ये क्षेत्र का पहला होना चाहिए था, तुम बहुत लेट आया है। क्यों ऐसा बोल रहे? क्यों साहब? और बोलते तो मैं लेके आता है। बोला मैं चर्च में पास्टर है, ये काम अभी करता है। मैं भी मंदिर में काम कर रहा है पुजारी का। अभी देखो डायरेक्ट मंदिर में जाएगा। कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ बोला तो मेरा मन में लगा, अरे बोल बोला तो शब्द है, भोलेनाथ कौन है?
ऐसा मन में सोचा। इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी ये सब घूम रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है वो कौन है। बोल शब्द है, आदि में खुदा क्या था? शब्द था। मराठी एग्जैक्ट वर्ड है, तमिल में भी वो नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। प्रारंभिक शब्द होता, शब्द देवाजवळ होता आणि शब्द काय? देव होता है। इतना एग्जैक्ट बोल रहा है। अभी व्हाट इज गॉड? हु इज गॉड? ही इज शब्द। शब्द बोला तो वर्ड। वर्ड शब्द बन के बाहर आता है, वर्ड शब्दों के बाहर आता है। अभी कौन सा वर्ड था? खुदा कौन सा वर्ड था? वो वर्ड क्या किया? अपने आप को बाहर प्रकट करने के लिए एक शरीर को उठाया, मनुष्य हो गया। एसेकिएल को क्या दिख रहा है? मनुष्य का रूप में ये अग्नि का खुदा दिख रहा है। वही अपना खुदा है, अपना मसीह, अपना मेसिया। उसका रूप में कैसा है? फायर है। हिब्रू 12 अध्याय लास्ट वचन बोलता है, वो कौन है करके सुनो। मेरे को बाइबल वचन क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग गई। सादरक मेशक आबेदनेगो अग्नि के अंदर पड़ा है। अभी ये अग्नि उधर जा रहा है। वो देखता है चारों एक पुरुष घूम रहा है, वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र का वहां पता है। ये अग्नि अंदर जाने के बाद वो अग्नि, अभी आपका घर में हरिकेन लाइट है या मोमबत्ती है, आप जलाता है, बहुत अच्छा लाइट दिख रहा है। सूर्य का प्रकाश आने के बाद ये क्या लाइट देगा? अग्नि का अग्नि आ गया, अंदर आके उतर गया। अग्नि क्या करेगा? अपना खुदा भस्म करने वाला अग्नि है। उसको हर एक जगह में आप फिक्स कर सकते हैं। अभी आदि में जो शब्द था, वो शब्द खुद एक अवतार उठा के भूमि में आ रहा है। बढ़िए, जॉन यूहन्ना पहला अध्याय और नीचे बढ़िए सेकंड वर्ड। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु हाँ, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, उसमें जीवन था। हाँ, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था। सुनो, जो शब्द प्रकट हुआ, जो शब्द खुदा है, उसके अंदर क्या है? प्रभु ने बोला है, आई एम द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम द लाइफ, आई एम द लाइफ एंड रिसरेक्शन। मैं कौन है? पुनरुद्धार और मार्था को बोला है, मार्था तुम इसको विश्वास कर रहे हैं क्या? आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ। मैं कौन है? पुनरुद्धार और जीवन हो। खाली शब्द नहीं है, वो शब्द के अंदर क्या है? वो शब्द को आप बेल लिया तो आपके अंदर क्या आ गया ब्रदर? वो जीवन को कोई मार सकता है? मरण वो जीवन को आई? नो डेथ। डेथ को जीतने के लिए अभी वो जीवन है करके बोल रहा है। और वो शब्द और क्या क्या है? उसमें जीवन था। हाँ, वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वो जीवन मनुष्य के लिए क्या है? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं कौन है? ज्योति है। ये दुनिया के लिए कौन ज्योति है? वही शब्द, वो शब्द है। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति किधर चमक रही है? अंधकार में चमक रहा है। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, हाँ, जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ, वो गवाही देने आया कि हाँ, ज्योति की गवाही दे, ज्योति के गवाही दिए ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। हाँ, वो आप तो वो ज्योति ना था, हाँ, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए
खुद वो ज्योति नहीं है, आप और मैं ज्योति नहीं है, लेकिन आप ज्योति के बारे में, मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। देखा, यही प्रॉब्लम। सच्चाई ज्योति जो मनुष्य के अंदर आके मनुष्य को प्रकाश देता है। आप अभी डार्क में है, अपन किधर है? डार्क में है। वो ज्योति मेरा अंदर आ गया, मैं क्या होगा? चमकेगा। ऐसा चमकता है तो वो ज्योति तुम्हारे अंदर है। कोई भी मनुष्य हो, उसके अंदर आके उसको चमकाने वाला ज्योति कौन है? पढ़ो। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित, सच्ची ज्योति यही है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, वो जगत पे था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये भूमि को उसने उत्पन्न किया। कौन? वही शब्द, वही शब्द उत्पन्न किया। उसके अंदर जीवन है ब्रदर। पेट्रोस के साथ बात करेंगे लेटर बोला, यूहन्ना 6वां अध्याय 63 वचन में वो बोला है, क्या बोल रहा है? देखो, आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कहा है, वे आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। देखा, वो क्या है? आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। स्पिरिट एंड लाइफ, दैट इज स्पिरिट एंड लाइफ, है ना? It is the spirit. जीवन देणारा तो आत्मा आहे, मास काही लाभ देत नाही। जी वचने मी तुम्हाला सांगितली आहे की आत्मा आहे व जीवन आहे। पढ़ो आगे। It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. वो स्पिरिट और लाइफ है। पहला वचन में आ जाना, पहला अध्याय यूहन्ना। वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे नहीं ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार जितना ने उसको ग्रहण किया। पढ़ो वो वचन। तो जगत होता, वो जगत होता, वो जग त्याच्याकडून निर्माण झाले, तरी जगाने त्याला ओळखले नाही। ओळखलं नाहीये, उसको पहचानता नहीं ब्रदर। आज भी उसको पहचानता नहीं, मैं आपको बताएगा। आपका खुदा कौन है करके पूछो, उसको मालूम नहीं। आज भी पहचानता नहीं है। अपन पहचान करून करून घ्यायचे। आपल्याला काय करायचे? ओळखलं पाहिजे, बचाव करून घ्यायचे बस। बोलो। जे त्याचे स्वतःचे त्याकडे तो आला, तरी त्याच्या स्वतःच्या लोकांनी त्याला अंगीकारले नाही। अंगीकारले नाही। परंतु जितक्यांनी त्याला अंगीकारले, जितक्यांनी त्याला अंगीकार केले, तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना। काय? बराबर बोलो। त्यांचे नाव काय मला सांग आता? याशुआ। नावाने म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणारा, नावावर विश्वास ठेवणारा आहे, त्यांनी देवाची लेकरे होण्याचा, देवाची लेकरं होण्याची अधिकार दिला है। क्या बनने के लिए? परमेश्वर क्या संतान। आप कितना कमाओ, पैसा लगी जाके डालो, किधर भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये मुफ्त में आ रहा है। देखो आपको कौन सा पोस्ट दे रहा है? परमेश्वर का संतान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Become the sons of God। इसको नोट डाउन करो, इसको लिख के रखो। क्या बनने के लिए आपको अधिकार दिया? Sons of God। Sons of God, you are a son of God। आप कौन बनना है अभी? यीशु मसीह आया, मैं फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया यार? मेरे को 1 लाख रुपया मिला है।
2 घर मिलाए, माला गिला सब वही ब्रदर, बहुत सुखी से मैं रहता हूँ, ठीक है बराबर, यही फायदा मिला। लेकिन वो एक पाइल इधर बताता है, यू विल बिकम ए सन ऑफ, इसको ये नाम को अगर स्वीकार, कौन सा स्वीकार करने का, नाम को स्वीकार करना, परमेश्वर का नाम को स्वीकार करेगा तो तुम परमेश्वर का बच्चा बन गया। ये क्या करने का परमेश्वर का बच्चा, अरे वही स्थान से तुम गिर पड़ा है। पहला तुम कौन था, परमेश्वर का पुत्र था। लूक का 3rd chapter verse 38, Luke 3:38, Which was the son of Enos, which was the son of Enos, which was the son of Seth, Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. which was the son of आदम कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। पढ़ो आपका बाइबल। वो एनोस का, वो सेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का पुत्र था। में क्या बोलता है, तो अनुषाचा, तो शेताचा, तो आदामाचा, तो देवाचा, देवाचा बोलता है। अपन सब भी देवाचा है, क्या परमेश्वर का पुत्र ही है, परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। वो स्थान से आदम क्या हो गया, गिर गया। सुसमाचार किधर शुरू होता है, सब चार वचन मालूम पड़ गया, थोड़ा ऐसा इधर उड़ी वाला बाइबल हाथ में रखे, किधर जा रहा है, सुसमाचार बता। क्या सुसमाचार, अरे व्हाट इज गॉस्पेल, बाइबल क्या सिखा रहा है, सुसमाचार किधर शुरू होता है वो थोड़ा बताओ हमको। सुसमाचार इधर शुरू होता है, किधर, आदम से सुसमाचार शुरू होता है। आदम वॉज सन ऑफ गॉड, आज वो नहीं पाप किया होगा तो अपन भी कौन है, सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड को मरना ही क्या, सन ऑफ गॉड को कोई खिलाने की जरूरत है, कोई काम करने की जरूरत है। ब्रदर ये भूमि सुदंदर दिया है अपना को, सुदंदर करने के लिए दिया है, आदम का हाथ में दे दिया, हैंड ओवर किया है ना। पहला दिया है उत्पत्ति 28 वचन में आ जाओ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। ये वचन को इंग्लिश में पढ़ो। And God blessed them. God blessed them. And God said unto them. God said unto them. Be fruitful. क्या है? Fruitful. Be fruitful. And multiply. Multiply. And replenish the earth. क्या बोलता है? Replenish. Replenish का मतलब क्या है? Restore. भर जाओ, लेकिन क्या है? रीप्लेनिश। री का मतलब क्या है? मेरा पास खत्म हो गया, रिन्यू करने के जा रहा है। रिन्यू का मतलब क्या है? वापस उसको नया बनाना, वापस करना, वापस एक दफे रीप्लेनिश। ऑलरेडी भूमि भरेगा था मनुष्यों के साथ में, अभी नहीं है, तुम क्या करो, अभी वापस भर दे। समझता है तो समझो। रीप्लेनिश, आदम हवा का द्वारा रीप्लेनिश होने का। दे आर नॉट द फर्स्ट जोड़ी, ये भूमि के अंदर उसका पहला दुनिया में था लोग, पहला दुनिया में जानवर था, पक्षियों था, नगर था, ये सबको प्रभु ने क्या किया? दंड दे दिया है। कितना लाख साल, कितना करोड़ साल, नोबडी नोस, उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अपना पास रिकॉर्ड है फर्स्ट वर्ल्ड। अभी फूलों फलों भूमि को भर दियो। हाँ, And subdue it. सबड्यू इट, मराठी में पढ़ो।
आणि देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला आणि देवाला त्यांना म्हटले तुम्ही सफळ व्हा व बहुपट व्हा व पृथ्वी भरा आणि ती हस्तगत करा आणि समुद्रातल्या क्या करने क्या कंट्रोल। अभी आदम ही इज द कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, उसको क्या करा, रूल ओवर करो, राज्यपाल बनाओ, सब राज्य को तुम्हारा हाथ में दे दिया। एनिमल किंगडम, बैट्स किंगडम, ये फिशेस, समुद्र के अंदर सी किंगडम, लैंड, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, रूल ओवर दिस, है ना। वो क्या बोलता है इसको, राज्य करो, सत्य, रूलिंग, डोमिनियन। रूलिंग करने के लिए ये कौन होता है, सन ऑफ गॉड ब्रदर। क्यों आप नीचे जा रहे हैं, राजा बाद में, पहला वो कौन है, सन ऑफ गॉड। आप कौन बनना, प्रभु काय के लिए आया भूमि में, आपको भिखारी बनाने के लिए आया। सन्स ऑफ गॉड, यू मस्ट बी ए सन ऑफ गॉड। इसके लिए सुसमाचार चाहिए। पॉकेट में प्रभु को विश्वास करो, यीशु को विश्वास करो, तुमको 10,000 का लॉटरी मिलता है। क्या सुसमाचार बता रहे, प्रभु जानता है। लेकिन आपको प्रभु प्रकट होने का टाइम एक नाम दिया, वो नाम के अंदर क्या हुआ, प्रकट हुआ। वो नाम किसका नाम है, क्यों नाम आया, ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। कल का मैसेज में मैं कंटिन्यू करेगा, छोड़ो मत, जल्दी आएगा ना, थोड़ा जास्ती मैसेज मिलेगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। स्तोत्र देता। ऐसे एक प्रार्थना कर लेता है मैं, बाद में ऑफरिंग होगा। स्तुति है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करते प्रभु, आपका बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग उतर देना। राजस्थान से भी लाया, जालना, पूना, सभी जगह से आप लाया प्रभु, आपका बच्चों को, बाबे का भी लाया है। बच्चे लोग सुखी से जान देना, अच्छी मैसेज लेके इसको ध्यान करने देना प्रभु, ध्यान करके उसी का प्रकार चलने के लिए मौका देना। बच्चे लोग आपका हाथ में सौंप देता है, ब्लेसिंग कर देना। यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, सुन के कबूल कर देना।